हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर ब्रेक थ्रू विद भारत सर। देखिए, हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करो अपने मित्रों के साथ। और यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें मेंडल्स के नियम और आनुवांशिकी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए थे। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल जो है दोस्तों, उसने आनुवांशिकी के नियम दिए थे और इसीलिए हम मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ आंसर होगा अपना पहला। देखिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, तो ये आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुन्नेट वर्ग विकसित किया, पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय, तो रेजिनेल्ड ने किया था दोस्तों, जबकि वाटसन और सटन ने जो है गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर तीसरा, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बात की थी, हु इंट्रोड्यूस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल नहीं होगा दोस्तों, सटन जो है राइट आंसर है, रेजिनेल्ड्स नहीं होगा, और बावेरी। देखो दोस्तों, ये दोनों आंसर यहाँ पर सही हैं, सटन और बावेरी, सटन व बावेरी दोनों ही सही हैं। इन्होंने 1902 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है दिया था, तो ये दोनों ही सही हैं दोस्तों, सटन और बावेरी दोनों ने ही जो है गुणसूत्र का वंशागति का सिद्धांत दिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। द प्लांट मेंडल यूज टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इज। सेब नहीं दोस्तों, मैंगो ये भी नहीं दोस्तों, उद्यान मटर जी हाँ दोस्तों, ये गार्डन पी जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों में लिया था, आलू नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया। तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज इन। तो देखो, मेंडल के जो नियम हैं वो 1865 और कई बुकों में दोस्तों 1866 भी आंसर मिलेगा आपको, तो दोनों सही हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों को पादपों में संकरण प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुए दोस्तों। ब्रून सोसाइटी की जो पत्रिका है उसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों को जो है प्रकाशित किया, और ये 1865 और 1866 के अंदर हुआ। हालांकि इसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उस समय तत्कालीन वर्ल्ड के अंदर डार्विन की थ्योरी जो है ज़्यादा फेमस थी दोस्तों। इस कारण से लगभग 1884 के अंदर मेंडल की मृत्यु हो गई थी, और लगभग 1900 के अंदर ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमैक ने पुनः मेंडल के नियमों को खोजा, और फिर जो है मेंडल को प्रसिद्धि मिली। यानी मेंडल की मृत्यु के बाद ही उसके नियमों को पुनः खोजा गया, और तब जाके मेंडल को जो है इतना ज़्यादा यानी जिसे कहते हैं हम फेमस हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक्स पर काम किया मेंडल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा विषम युग्मजता क्या है। फीमेल हेट्रोजेनिटी इज। मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण।
2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय फीमेल। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नर द्वारा 4 प्रकार के भिन्न युग्मकों का निर्माण ये नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखिए, अगर अपन मानव की बात करें तो मानव में जो मेल है उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, जबकि फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स। तो यहाँ हम इसको कहते हैं ये विषम युग्मजता है, जबकि ये क्या है, समयुग्मजता। अर्थात नर जो है विषम युग्मज है, जबकि मादा समयुग्मजी है। समयुग्मजीता का अर्थ होता है दोस्तों दोनों एलील्स जो हैं जीन के वो सेम होते हैं, जैसे यहाँ XX है, जबकि जब दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं तो उसे विषम युग्मजता या हेटेरोजेनिटी कहते हैं। अगर यही बात अपन यदि पक्षियों में देखें, पक्षियों में दोस्तों मुर्गियों के अंदर यहाँ हम देखते हैं कि जो मेल है वो ZZ होते हैं, जबकि फीमेल ZW। तो यहाँ विषम युग्मजता, मादा जो है वो विषम युग्मजी होती है। तो जो हमारा क्वेश्चन है मादा विषम युग्मजता, फीमेल हेटेरोजेनेसी, ये पाई जाती है दोस्तों पक्षियों के अंदर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाती है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल रिजल्ट इज द गेन और लॉस और ए क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। यानी जब कोशिका विभाजन होता है, वो भी अर्धसूत्री विभाजन, उस समय यदि गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं, असफल होने का मतलब है दोस्तों यदि गुणसूत्र सेपरेट नहीं होते हैं तो क्या होगा दोस्तों, उस स्थिति को हम कहेंगे असुगुणिता। असुगुणिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज। मेंडल के नियम का अपवाद बताना है दोस्तों। यहाँ पर प्रभाविता का नियम मेंडल का नियम है दोस्तों। युग्मकों की शुद्धता का नियम ये भी मेंडल का नियम है। स्वतंत्र अपयूहन का नियम ये भी मेंडल का नियम है। ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है और ये थर्ड लॉ है। तो आंसर अपना होगा सहलग्नता, लिंकेज। दोस्तों लिंकेज मेंडल ने नहीं बताया था और मेंडल के नियमों में इस तरह के परिणाम नहीं आए थे, लेकिन बाद में जो है मॉर्गन ने इसे खोजा और ये बताया कि जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है उसका अपवाद है सहलग्नता। ओके दोस्तों, तो यहाँ मेंडल के नियम का अपवाद हो गया सहलग्नता। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया दोस्तों एक मेंडेलियन व्याधि है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक मेंडलीय व्याधि है, क्या गुणसूत्रीय व्याधि है? दोनों। आंसर होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोस्तों डाउन सिंड्रोम में जो 21वें गुणसूत्र अर्थात 21वें गुणसूत्र के अंदर एक गुणिता अर्थात ट्राइसोमी देखने को मिलती है, ट्राइसोमी। तो यहाँ पर एक कॉपी और बन जाती है, तो जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n + 1 = 47। तो ये एक प्रकार की मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिया प्रदेश में देखने को मिलती है, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल ने कार्य किया। मेंडल वर्क ऑन, मेंडल ने किस पर कार्य किया दोस्तों? अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। खाद्य मटर, ईडेबल पीस नहीं दोस्तों, जंगली मटर नहीं दोस्तों, गार्डन पी, जी हाँ दोस्तों ये आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जो है आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जगह मटर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे वो गार्डन पी पर किए दोस्तों, उद्यान मटर जिसको अपन कहते हैं हिंदी में उद्यान मटर। ओके, जंगली मटर नहीं होगी, ना ही खाद्य मटर जो अपन खाते हैं उसको खाद्य ईडेबल मटर कहते हैं। तो आंसर होगा उद्यान मटर।
12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक युग्मक में निम्न में से होता है। एक गैमेट्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक गैमेट्स में क्या कंटेन करके रखता है दोस्तों? देखिए, हम जब बात करते हैं, ये मान लो हमारा एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो प्रत्येक गैमेट के अंदर एक एलील जाता है। जो हमारा क्रोमोसोम्स है उसका युग्म विकल्पी का एक ही एलील जो है वहाँ पर जाता है। तो गैमेट्स जो है अपने आप में क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इसीलिए पृथक्करण का नियम भी दिया था, स्वतंत्र अपीवन का नियम। तो यहाँ पहला ऑप्शन होगा, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी, बोथ एलील ऑफ ए जीन। ये एक जीन है, इसके दोनों एलील नहीं है दोस्तों इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। जीन का केवल एक युग्म विकल्पी, ओनली वन एलील ऑफ ए जीन। देखो, ये जीन का केवल एक ही एलील इसमें मौजूद है, ये गैमेट्स है, तो ये सही होगा। एक युग्मक में केवल एक ही युग्म विकल्पी यानी जीन का एक एलील होगा। जीन के सभी युग्म विकल्पी ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन यानी बी, यानी ब ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल सेकंड लॉ ऑफ द लॉ ऑफ द सेकंड। तो कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ पर मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है? तो पृथक्करण का नियम जो है सेकंड लॉ होता है दोस्तों। प्रभाविता का नियम यानी डोमिनेंस पहला नियम है दोस्तों। फर्स्ट लॉ अभी हमने बताया था, ये सेकंड है, और ये थर्ड लॉ है स्वतंत्र अपीवन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये मेंडल का नियम नहीं था दोस्तों, तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा। एक लक्षण के असमान जीन वाला जीन कहलाता है। एक लक्षण के असमान जीन वाला जीन क्या कहलाता है? असमान जीन वाला जो वो है दोस्तों, वो कहलाता है विषम जात। क्या कहलाएगा वो? विषम जात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम की खोज की। मेंडल के नियमों की खोज की। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की दोस्तों? पुनः खोज करता। तो क्वेश्चन को इस तरह से पूछना था। तो दोस्तों पुनः खोजकर्ता जो थे, मैंने अभी आपको बताया था कि मेंडल जो है अपने प्रयोगों को 1865-66 के अंदर जो है पत्रिका में ब्रून सोसाइटी की में छपवाने के बाद जो है 84 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी मेंडल की, यकृत शोथ के कारण। और उसके बाद जो है उसके नियमों को किसी ने ध्यान नहीं दिया था उस समय। लेकिन 19वीं सेंचुरी के अंदर जो 3 वैज्ञानिक आए थे, ह्यूगो डीब्रीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वान शेरमैक, इन तीनों ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा। इसीलिए इन सभी ने जो है आंसर यहाँ पर जो अपना द ऑप्शन है ये आएगा। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों अपन आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और एक एक क्वेश्चंस को हम पूरा डिटेल से कराएंगे। इसी तरह से अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। पूरी बायोलॉजी अपन करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और लगातार स्टडी बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों।